बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलाइड कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज खानवाल कैंपस के फार्मेसी टेक्नीशियन कोर्स में आप सब तुलबा को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब तुलबा जो हैं वो अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। माइक्रोबायोलॉजी में हम चैप्टर नंबर 7 वैक्सीन एंड सीरा डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 30 है और हम टाइप्स ऑफ वैक्सीन डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में लेक्चर नंबर 29 के अंदर हमने वैक्सीन टाइप्स जो हैं वो कुछ डिस्कस की थी, जिनमें लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन, सेकंड थर्ड जनरेशन वैक्सीन, हेटेरोलॉगस, मार्कर एंड वेक्टर्ड वैक्सीन जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस हमने कर लिया था। अब जो कुछ रिमेनिंग जो वैक्सीन टाइप्स जो हैं वो रहती थी डिस्कस करने के लिए, आज जो है हम उन वैक्सीन को डिस्कस करेंगे। तो उनमें नंबर 8 जो है हमारी जो नेक्स्ट जो बाकी टाइप्स जो रहती थी उनमें नंबर 8 है जी वन शॉट वैक्सीन या कंबाइंड वैक्सीन। A combination vaccine is two or more different vaccines that have been combined into a single shot. One shot vaccine are combined to protect from several disease with one shot. अब ये जो वन शॉट वैक्सीन है या कंबाइंड वैक्सीन है, वन शॉट का मतलब है कि एक ही जो है इंजेक्शन जो है उस वैक्सीन का एक इंजेक्शन लगेगा, बजाय इसके जो है वो 2 या 3 डिफरेंट डिजीज़ के उनके अलग-अलग 3 या 4 जो है वो इंजेक्शन जो है या आपको इंजेक्ट किए जाएंगे वैक्सीन। इसमें आपकी सिर्फ वो वैक्सीन जो है वो मिक्स होंगी, उसके अंदर डिफरेंट जो है वो माइक्रोब जो है वो इनअफेक्टिव या माइक्रोब जो है वो मिक्स होंगे और उसका एक ही जो है वैक्सीन के अंदर मिक्स होंगे और एक ही वैक्सीन जो है वो एक शॉट के ज़रिए यानी एक इंजेक्शन के ज़रिए या एक ही सीन में जो है एक इंजेक्शन के ज़रिए आपको लग जाएंगी। अब अ कम्बिनेशन वैक्सीन इज़ 2 और मोर डिफरेंट वैक्सीन। अब जो कम्बिनेशन वैक्सीन है इज़ 2 और मोर डिफरेंट वैक्सीन, ये 1, 2 या 2 से ज़्यादा मुख्तलिफ जो है वैक्सीन होती हैं दैट हैव बीन कंबाइंड इनटू सिंगल शॉट, जिनको एक ही वायल के अंदर या एक ही जो है इंजेक्शन के अंदर मिक्स किया जाता है। वन शॉट वैक्सीन आर कंबाइंड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम सेवरल डिजीज विद वन शॉट। अब ये जो वन शॉट वैक्सीन है आर कंबाइंड, इनको ये ऐसे जो है कंबाइन किया जाता है कि ये बहुत सारी डिजीज से प्रोटेक्ट करती हैं विद वन शॉट, यानी एक ही इंजेक्शन के ज़रिए, एक ही वैक्सीन के इंजेक्शन के ज़रिए बहुत सारी डिजीज़ से जो है ये महफूज रखती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं, हिफाजत करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल MMR वैक्सीन, मीज़ल मम्स एंड रूबेला वैक्सीन। ठीक है, MMR का मतलब है जी मीज़ल्स, मम्स एंड रूबेला वैक्सीन। अब इसमें जो है ये 3 डिफरेंट डिजीज़ हैं। अब इन तीनों डिफरेंट डिजीज़ की जो है ये कंबाइन किया गया है और उनको कंबाइन करके उनकी एक ही वैक्सीन जो है वो एक ही शॉट के ज़रिए लगा दी जाती है। ठीक है, अब ये मीज़ल्स जो हैं या मम्स, मीज़ल का होते हैं कि ये खसरे को कहते हैं मीज़ल। ठीक है, ये जो खसरा होता है उसको मीज़ल्स कहते हैं। इसी तरह जो है वो मम्प्स हैं और ये रूबेला वायरस है। तो ये सारा जो है इन तीनों को जो है ये मिक्स कर लिया जाता है, मिक्स करके जो है इसको लगाया जाता है। ये खसरा हो गया, उसके बाद जो है ये कनपेड़े या गला सूज जाता है, मम्प्स वगैरह हैं, तो इनकी वैक्सीन को कंबाइन करके एक ही शॉट के ज़रिए लगा दिया जाता है। वन शॉट वैक्सीन या कंबाइंड वैक्सीन या combination vaccine is of 2 or more combination different vaccines
that have been combined into single shot। ठीक है, इसमें एक, दो या दो से ज़्यादा वैक्सीन जो होती हैं उनको कंबाइन करके सिंगल उसमें वैक्सीन में जो है प्रिपेयर किया जाता है, ताकि बार बार या ज़्यादा इंजेक्शन लगाने से जो है वो बचा जाए और एक ही वैक्सीन के इंजेक्शन में जो है मुख्तलिफ डिजीज़ के इंजेक्शन जो है वो लग जाए। अब ये डिफरेंट जो है ये कॉमन जो कंबाइंड वैक्सीन जो होती हैं, अब ये इसमें देखें, ये 5 डिजीज़ की जो है ये वैक्सीन है, जिसमें डिप्थीरिया है, टेटनस है, पर्टूसिस है, हेपेटाइटिस बी और पोलियो। ठीक है, अब ये 5 डिजीज़ है, इनको 1 शॉट के अंदर ये जो है वैक्सीन लगाई जाती है। इस तरह MMR है प्लस वेरिसीला, चिकन पॉक्स, ये डिप्थीरिया, टेटनस, पर्टूसिस और पोलियो जो है, और इसी तरह इसमें जो है ये डिफरेंट जो है ये वैक्सीन के ये जो नाम है, ब्रांड नेम्स है कंपनियों के, और उनमें जो है ये वैक्सीन आती है। उसमें अब देखें, एक में 5 डिजीज़ हैं, एक में 4 डिजीज़ हैं, फिर ये 4 डिजीज़ हैं, 5 डिजीज़। अब ये 5 डिजीज़ जो है इनको जो है इनके जो पैथोजन जो होते हैं, ये माइक्रोब जो होते हैं, उनको जो है कमज़ोर करके, वीक करके लैब्स के अंदर उनको एक ही वैक्सीन के अंदर डाला जाता है कि वो इन्फेक्शन काज नहीं कर सकते, डेड होते हैं या जो है इतने वीक होते हैं कि उनसे इन्फेक्शन ना काज हो सके। तो फिर वो एक ही वैक्सीन के अंदर जो है वो उनकी एंटीजन मौजूद होती हैं, वो उसी तरह जो है फिर इंजेक्ट कर देते हैं। अब नंबर 9 है जी पेप्टाइड वैक्सीन। A vaccine in which a subunit of peptide of the original organism is used to immunize the organism। अब पेप्टाइड में क्या होता है कि हम जो है उनका जो यूनिट होते हैं, उनके जो अमाइनो एसिड का जो बांड होता है DNA के अंदर या RNA के अंदर, वो जो पेप्टाइड आपस में जो है वो उनके जो अमाइनो एसिड आपस में डिफरेंट बॉन्ड्स के जरिए जुड़े होते हैं, उनका जो फाइबर बना होता है, धागा होता है, हम उसमें छोटा सा जो है यूनिट फ्रेगमेंट जो है वो काट लेते हैं, वो निकाल लेते हैं ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म का। तो उसको जो है वैक्सीन के ज़रिए जो है हम बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं बॉडी के, ताकि बॉडी के अंदर जो है वो इम्यूनाइजेशन प्रोड्यूस हो सके, बॉडी का जो दफाई निज़ाम है वो जो है वो एक्टिव हो सके। उसमें हम फुल ऑर्गेनिज्म को नहीं लेते, जस्ट उसका जो पेप्टाइड होता है या उसका जो बॉन्डिंग जो लाइन होती है, तो उसमें से हम जो है स्मॉल यूनिट ऑफ पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड जो उनका जो बॉन्ड का जो उनके जो आपस में अमाइनो एसिड जो आपस में जुड़कर जो DNA या RNA का बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उसमें हम छोटा सा एक फ्रेगमेंट जो है, टुकड़ा जो है वो ले लेते हैं। अब इसकी जो है फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस C वायरस, मलेरिया, फुट एंड माउथ डिजीज। अब इसमें हेपेटाइटिस C जो है, सॉरी ये हेपेटाइटिस C नहीं, हेपेटाइटिस B, ठीक है, हेपेटाइटिस B का जो वायरस होता है, हेपेटाइटिस C की जो प्रॉपर ट्रीटमेंट होती है उसकी वैक्सीन नहीं है। हेपेटाइटिस B वायरस आएगा यहाँ, हेपेटाइटिस B वायरस, मलेरिया, फुट एंड माउथ डिजीज। अब ये इनकी जो डिफरेंट वैक्सीन जो है आती हैं, उनमें क्या करते हैं कि ये जो वायरस जो कॉज करते हैं ये डिजीज, तो उसमें हम उन वायरस के अंदर से उनकी पॉलीपेप्टाइड जो चेन होती है, अमाइनो एसिड जो आपस में जो है वो न्यूक्लियोटाइड जो उनका बना होता है, वो जो उनका DNA एक लंबा फ्रेगमेंट या धागे की फॉर्म में होता है, उसमें से हम स्मॉल यूनिट जो है, छोटा यूनिट एक निकाल लेते हैं, उससे जो है वैक्सीन प्रिपेयर करते हैं। वो वैक्सीन के अंदर होता है, वो जब एंटीजन जो होती है वो फॉरेन पार्टिकल जो होता है बॉडी के अंदर जाता है, तो बॉडी उसके एंगेज में एंटीबॉडीज बना लेती है, या इम्यून सिस्टम जो होता है, दिफाई निज़ाम जो होता है वो एक्टिव हो जाता है। तो उसके अब कोई भी जो है, mesela हेपेटाइटिस C का हमने पॉलीपेप्टाइड जो है वो फ्रेगमेंट लिया, तो हेपेटाइटिस C के एंगेज में हमारी बॉडी के अंदर जो है वो इम्यूनिटी प्रोड्यूस हो जाएगी, और फिर वो लाइफ टाइम जो है, ये जितना टाइम तक उसका वैक्सीन का जो है एफिकेसी होगी, उतने टाइम तक जो है हमारी बॉडी जो है इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिव रहेगा इस वायरस के एंगेज में। एंटी आइडियोटाइपिक वैक्सीन,
These vaccine comprises of antibodies that have three-dimensional sequence of immunogenic region designated ideotopes that consist of protein sequence that bind to specific antigen. अब ये एंटी आइडियोटाइपिक वैक्सीन जो है, इस वैक्सीन में जो है वो हम एंटीबॉडीज जो होती हैं वो एंटीबॉडीज लेते हैं जिनका थ्री डायमेंशनल सीक्वेंस ऑफ इम्यूनोजेनिक रीजन होता है, यानी उनके ऊपर जो है तीन अतराफ से ये कैपेसिटी होती है कि उनका जो पैराटॉप जो होता है जो कि एंटीजन के एंटीबॉडी के ऊपर होता है, वो पैराटॉप जो है वो डिफरेंट एंटीजन जो है उनके साथ जुड़ सकता है। ठीक है, जब उनके साथ वो कंबाइन होगा, उनका प्रोटीन का जो सीक्वेंस है, तरतीब है, तो वो तरतीब उसको हम कहते हैं जी आइडियोटॉप्स। ये आइडियोटॉप जो है ये प्रोटीन के सीक्वेंस पर मुश्तमिल होता है और ये क्या स्पेसिफिक एंटीजन जो है उसके साथ जो है जाकर जुड़ जाता है। यानी हम बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज दाखिल करते हैं। आपको मैंने बताया था कि एपिटॉप जो है ये एंटीजन के ऊपर होता है। ठीक है, ये एपिटॉप जो है ये एंटीबॉडी के साथ जो है मैच करता है, जुड़ता है, और जो पैराटॉप होता है वो एंटीबॉडी के ऊपर होता है। ठीक है, तो ये जो एपिटॉप के जरिए या आपस में जो है रिकॉग्नाइज करके एंटीबॉडी या एंटीजन जो है आपस में जो मिलती हैं, आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो बॉन्ड बनाती हैं या मिलती हैं, इसे कहते हैं एंटी आइडियोटॉपिक वैक्सीन। अब इस वैक्सीन में जो है एंटीबॉडी जो है उनके ऊपर जो सीक्वेंस होता है, तो ये हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीजन इंट्रोड्यूस होती है, ये एंटीबॉडी जो है ये उस एंटीजन के साथ मिक्स हो जाती है, मिल जाती है, जुड़ जाती है, और जुड़कर जो है उस एंटीबॉडी को जो है वो किल कर देती है या उसको रिमूव कर देती है। अब एग्जांपल जो है रैकोटमोब, ठीक है, रैकोटमोब, ये जो वैक्सीन है इज अ थेरेपेटिक कैंसर वैक्सीन। ठीक है, अब रैकोटमोब जो है ये कैंसर के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, ये एंटी कैंसर वैक्सीन है। या वैक्सीन का ये जो कैंसर के जो पेशेंट होते हैं उनमें हम एंटीबॉडी जो है उनके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि जो वो ट्यूमर सेल है उनके एंगेज में जो है वो मुदाफ़त बॉडी के अंदर पैदा हो सके, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग रहे, क्योंकि कैंसर में अमूमन जो है ये इम्यून सिस्टम जो है ये कोलैप्स कर जाता है, इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है। तो इसमें हम एंटीबॉडी इंट्रोड्यूस करते हैं, वो स्पेसिफिक जो कैंसर सेल्स होते हैं उनकी जो एंटीजन होती है वहाँ पर जाकर जो है ये एंटीबॉडी मैच करती है या जुड़ती है। ये है जी एंटी आइडियोटॉपिक वैक्सीन। ठीक है, दोज वैक्सीन विच आर कंप्राइजेज ऑफ एंटीबॉडीज दैट हैव थ्री डायमेंशनल सीक्वेंस ऑफ इम्यूनोजेनिक रीजन। ठीक है, उनका जो इम्यूनोजेनिक रीजन होता है जहाँ से जो है उन्होंने इम्यूनिटी प्रोड्यूस करनी होती है, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, दिफाई निज़ाम है, उसको जो है चलाना होता है, एक्टिव करना होता है, स्ट्रॉन्ग करना होता है, उसके ऊपर जो है वो प्रोटीन जो होती है उसकी तरतीब होती है। तो वो तरतीब को हम आइडियोटॉप्स कहते हैं, जो कि ख़ास किस्म की एंटीजन जो है उसके साथ जो है जाके मैच हो जाती है, जुड़ जाती है। अब ये नंबर 11 है जी जीन डिलीटेड वैक्सीन। अब जीन डिलीटेड वैक्सीन, दीज आर genetically engineered vaccine which involve the removal or mutation of virus gene of pathogen। अब इस वैक्सीन के अंदर जो है हम अब ये जीन डिलीटेड वैक्सीन जो है इसमें हम जेनेटिकली इंजीर्ड वैक्सीन, यानी कि वो वैक्सीन जिसके अंदर जो पैथोजन है या कोई वायरुलेंस है या माइक्रोब जो है उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, विरासती मादा जो होता है जिसके ज़रिए आगे एंटीबॉडी प्रोड्यूस होनी है, वो हम जो है उसके अंदर तब्दीली करते हैं।
अब या तो हम उसको विच इन्वॉल्व रिमूवल, या तो हम उसको रिमूव कर देते हैं, या जो है म्यूटेशन कर देते हैं और वायरस जीन, वो जो पैथोजन या बीमारी काज करने वाले जीन जो होते हैं उनके जो विरासती उनमें डीएनए या आरएनए होता है उसकी म्यूटेशन या उसको तब्दील कर देते हैं ऑफ द पैथोजन यानी पैथोजन के। अब ये जो वैक्सीन के अंदर हम माइक्रोब्स यूज़ करते हैं या पैथोजन या एंटीजन यूज़ करते हैं, अब उन माइक्रोब्स का जो है हम जेनेटिक मटेरियल जो है उसको या तो रिमूव कर देते हैं या उसको तब्दील कर देते हैं। अब इसकी एग्जांपल जो है वो सीडो रेबीज हर्प वायरस इन स्वाइन, ठीक है। अब ये जो पिग वगैरह होता है उसके अंदर जो है ये वैक्सीन यूज करते हैं, ठीक है, सीडो रेबीज हर्प वायरस, ठीक है। ये स्वाइन कहते हैं पिग को, पिग ये जो सूर वगैरह होता है, सूअर वगैरह जो होता है उसके अंदर जो है हम इन वैक्सीन को अमूमन ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट है जी टॉक्सॉइड। एक्सोटॉक्सिन produced by a certain organism is defoliated by treating with formalin in such a way that toxicity is destroyed but their antigenicity is retained and used in the preparation of vaccine। अब ये जो इसमें अब टॉक्साइड के अंदर हम ये करते हैं कि जो टॉक्सिक मटेरियल जो होता है, वो जो टॉक्सिक मटेरियल होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का या पैथोजेंस का, उसको हम लेबॉरेटरी के अंदर वो टॉक्साइड या जहरीला मादा जो होता है माइक्रोब्स का, उसको हम लेबॉरेटरी के अंदर जब वो रिलीज उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो मवाद जो है जहरीला सब्सटेंस जो है या टॉक्सिक सब्सटेंस या मटेरियल जो है उसको रिलीज करवाते हैं, उसको हम फिर फार्मलिन के साथ जो है अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं कि उसकी टॉक्सिसिटी ख़त्म हो जाती है, उसमें से जहरीलापन ख़त्म हो जाता है फार्मलिन के साथ मिक्स करके। लेकिन जो है एंटीजेनिसिटी इज रिटेन, लेकिन उसके अंदर जो है एंटीजन की जो है यानी कि वो पैथोजन या डिजीज कॉज करने वाला जो सब्सटेंस है या डिजीज जो है इतनी कैपेसिटी होती है कि लेकिन वो बहुत वीक हो जाता है, जहरीला मादा ही उसके अंदर नहीं रहता, लेकिन वो जो है वो सब्सटेंस वो बैक्टीरिया या वायरस जो है वो मौजूद होता है, उस वायरस का जहरीला मादा निकाल देते हैं, वो मादा जो है जहरीला सब्सटेंस या मवाद जो है वो ख़त्म कर देते हैं, लेकिन वो जो है एंटीजन जो है वो बरकरार रहता है, वो माइक्रोब या माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो यूज इन द प्रिपरेशन, लेकिन जिसको हम फिर वैक्सीन की प्रिपरेशन के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। टॉक्साइड के अंदर जो पैथोजेंस हैं या माइक्रोब्स हैं, हम उनका जो टॉक्साइड मटेरियल है उसको जो है फार्मलिन के साथ मिलाकर वो उसका जहरीलापन जो है वो ख़त्म कर देते हैं, फिर उस माइक्रोब्स को जो कि पैथोजन होता है या एंटीजन है उसको हम वैक्सीन के ज़रिए वैक्सीन बनाते हैं उसकी, जिसमें जो है इन्फेक्शन कॉज करने की सलाहियत बिल्कुल नहीं होती। अब इसकी एग्जांपल जो है वो डिप्थीरिया और टेटनस। अब डिप्थीरिया के अंदर भी जो है या टेटनस के अंदर, अब टेटनस जो है ये ओपन माउंट के अंदर जो है ये ख़ास तौर पर ये जो रोड वगैरह होते हैं उनके वहाँ पर पाया जाने वाला एक बैक्टीरिया है, ठीक है। ये बैक्टीरिया जो है ये ब्रेन का इन्फेक्शन काज करता है अगर अनट्रीटेड है, तो इसलिए प्रॉपर वैक्सीन होती है, उसकी डोजेज हैं, वो डोजेज जो है वो लगती है, इसकी 5 डोजेज होती है, 5 डोजेज जो है वो वक्फे से लगती है ताकि ये जो टॉक्साइड है इसका जो जहरीला मवाद है ये बैक्टीरिया का वो इफेक्ट ना कर सके। अब ये कुछ वायरल वैक्सीन है, कुछ वायरल डिजीज है जिनकी जो है वैक्सीन यूज होती है, उनमें स्मॉल पॉक्स है, रेबीज है, येलो फीवर है, ये इन्फ्लुएंजा वैक्सीन इन्फ्लुएंजा है इसकी वैक्सीन भी आती है, पोलियो वैक्सीन है, मम्स मीजल हेपेटाइटिस वगैरह जो है इन सारों की जो है ये वायरल डिजीज़ है, तो इनकी जो है वो वैक्सीन जो है वो
मौजूद है और इसकी वैक्सीन जो है वो अमूमन बच्चों को जो है वो की जाती है। इसी तरह जो है कुछ, अब ये बैक्टीरियल वैक्सीन है, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, जिस तरह टाइफाइड है, कॉलरा हैज़ा है, ये प्लेग्यू है, ट्यूबरकुलोसिस टीबी, ठीक है, टीबी है, हीमोफिलस है, डिप्थीरिया या टेटनस वगैरह, ठीक है। ये अब डिफरेंट वो जो है बैक्टीरिया से फैलने वाली डिजीज़ हैं, तो इनकी भी वैक्सीन मौजूद है। तो ये डिफरेंट जो है डिज़ीज़ के अंदर या डिफरेंट उसके अंदर इन्वायरमेंट के अंदर या डिफरेंट कंडीशन के अंदर हम ये वैक्सीन जो है बैक्टीरिया की जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन जो है हम पेशेंट को वो लगाते हैं ताकि इनसे जो है बीमारियों से बचा जा सके। अमूमन ये बच्चों में जो है ये सारी वैक्सीन लगती है, ठीक है, ताकि जो है उसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, उसका इम्यून सिस्टम जो है इन वायरस के अगेंस्ट में जो है वो एक्टिव हो, और फिर कभी अगर बाद में जो है अगर ये वायरस अटैक भी करे तो उस वो डिजीज़ काज ना कर सके। So this is today lecture. Thank you so much for your kind attention. बहुत बहुत शुक्रिया।